नमस्कार दोस्तों, आपका NMS स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों जो है कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के जो है चैप्टर से महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हम लोग जानेंगे, जो कि इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। आपको इन बातों को जो है लिख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आगे है, अपनी पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत, या इंग्लिश में बोले तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन का उल्लेख किस किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। तो यहाँ पर हमें दादा भाई नौरोजी से दो क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमें यहाँ पर ये दो क्वेश्चन मिल गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो यह जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। जब हमने एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन में जो है आया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मॉडल पेपर है यहाँ पर ये। तो हमने अभी इसका एक वीडियो बनाया है और इसके लिए हम आगे भी वीडियो बना देंगे। अभी टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, उसको कुछ व्याख्या कर तो बनाएंगे कि आपको अच्छे से और समझा सकें। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका रही। तो एल ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि कक्षा 8 के जो भी जितना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग, ये कक्षा 8 के किताबों के चैप्टर से ही लिया गया है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास चैप्टर से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर इन सभी पॉइंटों को पढ़ लिए तो फिर आपको सामाजिक विज्ञान में पूरे के पूरे नंबर मिलने के संभावनाएं हैं, क्योंकि आप महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ लेंगे सभी। आगे है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो यहाँ पर हुआ है, मतलब कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों एकदम पॉइंट से पूछा गया 28 दिसंबर को। अगर यहाँ पर दिन या डेट ना दे रखा हो, 1885 ऑप्शन में हो, तब भी ठीक रहता है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर आगे है, कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, वो थे उदारवादी, जो कि नरम दल है। तो हम लोग को दोस्तों अपने किताब में जो है आपको मिल जाएगा नरम दल और गरम दल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नरम दल को ही उदारवादी भी कहा जाता है। आप इससे जो है कुछ नहीं होइएगा। आगे फिर हम लोग का क्या है कि उदारवादी, जिसे हम लोग नरम दल भी कहते हैं, के कुछ नेताओं के नाम जो है दोस्तों, आप इसके जो है नरम दल के नेताओं के नाम याद कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि नरम दल के इसमें कौन से हैं, मतलब इनमें से कोई भी 4 आदमी के जो है महापुरुषों के नाम दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन है जो नरम दल से है। फिर आगे है, कांग्रेस के वे नेता जो अनुनय विनय पर नहीं बल्कि उग्र विरोधी की विचारधारा पर विश्वास करते थे, गरम दल वाले लोग। ये लोग दोस्तों जो है ये अनुनय मतलब विनय पूर्वक नहीं, बल्कि इन लोगों जो हिंसात्मक ढंग से, इनका लोग का कहना था कि युद्ध करके ही अपना देश को जो है बचाया जा सकता है। फिर आगे है, गरम दल के कुछ नेताओं के नाम, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर दोस्तों स्वराज जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बहुत ज़रूरी है याद करना। और पंजाब केसरी के नाम से किसे ज़्यादा जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और जो है ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी का जो है लाठी के मार से जो मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर लाला लाजपत राय की जो है लाठी की मार से जो है मृत्यु हो गई थी।
और विपिन चंद्र पाल, इनमें से कुछ नाम हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे यहाँ पर हम लोग का दे रखा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा दिया था तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। फिर आगे वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। फिर आगे दे रखा है किस गवर्नर जनरल ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो है 1905 में किया था बंगाल का विभाजन। यहाँ पर दोस्तों हाँ यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया, तो जो 1905 में किया था, जो कि यहाँ पर नीचे दे रखा है। अब आगे है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने का प्रयास कारण बताया, मतलब वो उन्होंने बंगाल का जो है विभाजन क्यों करना चाहा? तो इसलिए करना चाहा ताकि बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना। आगे है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में हुई। दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने कार्यक्रम अपनाए। पहली पॉइंट है दोस्तों कि बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हुआ कि उन लोगों का जो है अंग्रेज़ों का सामान जो है उन्होंने मतलब हम लोगों के देश के जो लोग थे उसको जलाने लगे और फेंकने लगे, ताकि अब हम लोग अपने देश का बनाया हुआ सामान जो है अपने लिए प्रयोग करेंगे और विदेशी सामानों का जो है बहिष्कार करने लगे, कपड़ों को जलाने लगे। और दूसरा यहाँ पर दे रखा स्वदेशी, अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई चीज़ों का ही उपयोग करना। मतलब अपने ही देश में जो बनी है सामान उनका हम लोग प्रयोग करेंगे, विदेशी जो है सामानों का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा उस समय हो रहा था। अनुशीलन सीमित की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? बंगाल में हुई। सांध्य समाचार पत्र का प्रकाशन होता था तो बंगाल से होता था। युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन होता था तो बंगाल से होता था। काल समाचार पत्र का प्रकाशन होता था तो ये महाराष्ट्र से होता था। तो आप इनको जो है याद कर लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपको 2-3 बार जो है पढ़ना, रिवीजन मारना है, बाकी रटने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम से याद हो जाएगा, आप खाली बोलेंगे ही नहीं। फिर आगे दे रखा है कि मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा की गई तो 1909 में की गई दोस्तों, 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई मार्ले मिंटो सुधार, तो किस व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी? तो मार्लो मिंटो सुधार के जो है 1909 में घोषणा हुई थी इसकी। अब यहाँ पर दे रखा है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए तो कब आए थे? 1911 में आए थे। बंगाल के विभाजन को 2 रद्द किया तो 1911 में ही बंगाल को रद्द किया गया। जो 1911-12 के आसपास हमारे जो है दोस्तों हमारे देश की नई राजधानी जो है दिल्ली बनी थी। उससे पहले हम लोग का जो है भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, यहाँ पर जो नीचे दे रखा था, तो यहाँ पर कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। यहाँ पर दोस्तों जो अभी हम बोल रहे हैं वही आ जा रहा है। तो यहाँ पर 1911 ईस्वी में जो है मतलब दिल्ली से पहले अगर पूछा जाता है कि हमारे देश की राजधानी क्या थी तो कोलकाता थी। तो कोलकाता जो है यहाँ पर हमारी दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी कब बनी? तो जो है 1911 में बनी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो जो है 1911 में बनी। तो गदर पार्टी की स्थापना
कब हुई दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में जो हुई। और किसने कराया? तो लाला हरदयाल ने कराया था। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्यों के नाम क्या थे? रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, बरकत उल्लाह, उबैद उल्लाह सिंधी, भगवान सिंह, सोहन सिंह, भखना आदि। गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित सामाजिक पत्र का नाम क्या था? गदर। गदर नाम दिया गया था। फिर आगे यहाँ पर दे रखा है, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित सामाजिक पत्र। गदर के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित सामाजिक पत्र गदर के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था, तो आपको 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन देखने को ये मिल जाएगा कि अंग्रेजी राज का दुश्मन। हम जो है दोस्तों एनएमएस की तैयारी कराते हैं बच्चों को, और हमने अभी रीजनिंग के जो है क्वेश्चन भी हमने करवा दिए हैं, सामाजिक विज्ञान के भी कुछ कराए हैं। तो आप जो है दोस्तों अगर एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट जो है हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और जो है एनएमएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं जो है दोस्तों एनएमएस का स्टूडेंट रह चुका हूं और मैंने पेपर भी दिया और क्लियर भी किया है। और फिर हम लोग आज दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए कर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो 1914 में शुरू हुआ दोस्तों, और कब अंत हुआ? तो 1914 से 1918 तक जो है दोस्तों चला था। फिर आगे दे रखा है कि होम रूल आंदोलन से तात्पर्य है। तो होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, हम लोग की किताब से जो क्वेश्चन बनता है कि होम रूल आंदोलन क्या था या उससे क्या तात्पर्य है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन। मतलब रहना है अंग्रेजों के ही अधीन में, लेकिन अपने देश को जो है खुद चलाना है। यहाँ पर फिर आगे है कि भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया तो 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे, इन दो लोगों ने मिलकर जो है इसे चलाया था। होम रूल आंदोलन का जो है चलाया था इसे। तो गदर पार्टी का गठन किसे नेतृत्व में हुआ? यहाँ पर किसे यहाँ पर दे रखा है जो कि गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए कि किसके नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ पर गदर पार्टी का गठन जो है दोस्तों, अब हम लोग के यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर हम लोग के क्या आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।